गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको भी पता है कि ये हमारा सीरीज जो है कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज हमने दिसंबर कर लिया, जनवरी कर लिया, फरवरी है। तो हर मंथ हम लोग कवर करते जा रहे हैं ताकि आपको उस मंथ का जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो वो आप हमेशा रिकैप्चुलेट कर ले, पढ़ ले। ऑब्वियसली हम लोग आपको जब 30-35 क्वेश्चन करवाते हैं तो आप भी उसमें से कुछ छान के अपने लिए और छांट लोगे, ताकि जब हम लोग 10 महीने 8 महीने का करंट अफेयर करें तो आपके 100-150 क्वेश्चन ऐसे बन जाए जो आपको लगता है कि नहीं पक्का आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा इस चीज को लेके सोच है। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा। लाइक करिए, शेयर करिए और अपने मार्क्स को बढ़ाने का स्कोप बढ़ाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फरवरी में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेयर वॉज द ऑक्टेव 2023 अ रेनबो प्रोग्राम ऑफ फोक डांस। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं कि क्वेश्चन जो हम लोग पूछ रहे हैं वही क्वेश्चन आने वाला है। अब हो सके आपको क्या दे दिया जाएगा, जो भी इसका आंसर अभी मैं बता नहीं रहा हूँ वो दे दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा कि ऑक्टेव 2023 इन्हें यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम हुआ था, और वहां लिखा रहेगा ऑक्टेव और नॉनेव, जो भी आप ऑप्शन रख लो। तो आपको इस क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है। आपका अप्रोच सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ इसको हम लोग जान ले और मेरा काम खत्म। ठीक है, क्वेश्चन क्योंकि स्टेट वाले तो आपको कहीं से भी दे सकते हैं ना। तो मान लीजिए जैसे ये लिखा हुआ कि फ्रॉम 8 स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट आए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब पे भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है अपना, वेयर वाज द, अच्छा मैं जनरली वीडियो के आगे आ जाता हूँ तो मुझे ध्यान देना पड़ता है। हाँ, वेयर वाज द ऑक्टेव 2023 अ रेनबो प्रोग्राम ऑफ फोक डांसेस फ्रॉम 8 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनाइज्ड इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पटना। देखिए ये पहला तो ये फैक्ट कि पता होना चाहिए कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है। ये क्वेश्चन आ सकता है। अंडर द एजेस ऑफ नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, प्रयागराज एंड आर्ट कल्चर एंड यूथ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ठीक है, आंसर इसका आपको होगा बी। ठीक है, देखो इसका आंसर आपको इस वर्ड में छुपा हुआ था। अगर आप देखते कि इसमें क्या हुआ था कि ऑक्टेव फोक डांसेस लिखा हुआ। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको चीजों में अगर रूल आउट करना है चीजों में, तो तब मैं बोल रहा हूँ। अगर आप सीधे बस ये सोच के जाते कि मुझे को आंसर आता ही नहीं तो मैं क्या मानूंगा, लेकिन आप देखो अगर एक थोड़ा सा गेस लेना होता कि फोक डांसेस बोला जा रहा है और यहाँ पे रंगशाला वर्ड है, अब हो सके यहाँ पे गाना भी होता हो, भजन भी होता हो सके कुछ रीडिंग भी होता हो, कुछ फेयर भी लगता हो, मुझे नहीं पता। लेकिन कल को अगर मुझे ऑप्शन चुनना था तो आपको नहीं लगता है कि हम इससे थोड़ा रिलेट कर सकते थे? तो इस हिसाब से आप अपने आंसर को भी मतलब पिकअप कर सकते हैं जब आप एकदम फंस जाए कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो आंसर अपना है प्रेमचंद रंगशाला, राजेंद्र नगर, पटना। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूँ, मान लो क्वेश्चन आपको ऐसे आ जाए कि इन पटना रिसेंटली अ फेस्टिवल वाज हेल्ड, नेम द नेम, व्हाट वाज इट्स नेम। ऑब्वियसली मैं जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ तो वहां तो ऑब्वियसली क्राफ्ट करके बनाएंगे, तो फिर वहां पे आपको ऑक्टेव 2023 आपको पता होना होगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों चीजों में ध्यान लेके चलिएगा। ठीक है, आता है विच पैरा स्विमर्स। देखिए ये वाला जनरली आपको सब कुछ याद नहीं करना है। ये जनरली मैंने देखा है स्टूडेंट के आपको पैटर्न में आ गया है ये बात कि वो आपको जो भी स्पोर्ट्स के नाम पे आता है सबको रट लेते हैं। नहीं, जो को थोड़ा अच्छा किया है, आपको बिहार का नाम रोशन किया है, उनका नाम आपको जरूर जानना है। ठीक है, तो विच पैरा स्विमर्स फ्रॉम द बिहार मधुबनी डिस्ट्रिक्ट हैज बीन सेलेक्टेड फॉर पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज। देखो ये वर्ड आपको इस इंफॉर्मेशन को इंपॉर्टेंट बना देता है। ठीक है, तो इसका आंसर है अपना मोहम्मद शाम्स आलम। ठीक है, तो देखिए अब ये तो आपको एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, आपको रटना ही पड़ेगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको आपके रटने वाले प्रोसेस में हेल्प कर सकूं, तो अगर आपको उसमें बस लॉजिक मत खोजिएगा। ठीक है, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और ये भी रिक्वेस्ट करूंगा किसी को इस चीज का कोई खराब लगे तो प्लीज सॉरी, बिकॉज मैं स्टूडेंट का हेल्प कर रहा हूँ और मैं बस आपको हेल्प करने के लिए कुछ इधर से उधर आपको भिराऊंगा ताकि आप इवेंचुअली चीजों को याद रख सकें। देखिए अब जैसे इनका नाम शाम है, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि आपको शाम में हम लोग खेलने जाते हैं। ठीक है, ये हम जानते हैं, ऑब्वियसली ना सुबह में खेलते हैं, ना दोपहर में खेलते हैं, ना रात में खेलते हैं, शाम में ही खेलते हैं। ठीक है, अब स्विमिंग जो है वो एक तरह का स्पोर्ट है। ठीक है, तो शाम में हम लोग खेलने गए क्या, स्विमिंग। ठीक है, तो अब आपको स्विमिंग का आया और ऑप्शन ये सब दिया हुआ था, तो आपने ये वर्ड देखा तो आप इसे क्लिक करा दिए। ठीक है, तो ऐसे याद नहीं रहेगा चीजें, आप ये बताने के बाद भी आप भूल जाओगे, मैं पता है मुझे, लेकिन जब ऑप्शन आएगा ना एग्जाम में तब ये याद आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इस चीज का इंपॉर्टेंस समझता हूं, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अपना आंसर हो गया सी, मोहम्मद शाह आलम। ठीक है, फिर आता है वेयर डिड द चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार इनॉग्रेट द बिहार स्टार्टअप बी हब। अब देखो
यहाँ पे अब आंसर क्या है मुझे नहीं पता। अब मतलब मुझे पता तो है, मैं एज़ ए प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, ठीक है? अब क्योंकि मैं एज़ ए प्रिटेंड इसलिए करता हूँ कि आपको नहीं पता है, मैं आप बन जाता हूँ, अगर मुझे अब अटेम्प्ट करना हो तो मैं क्या करूँ, ठीक है? आप देखो अगर बिहार स्टार्टअप हब बोला जा रहा है, ठीक है? तो आपको नहीं लगता ये बात कि ये चीज़ जहाँ भी स्टार्ट होगा, वो जनरली खासकर एक ऐसे स्टेट में जो अभी उतना ज़्यादा स्टार्टअप को लेके अवेयर नहीं, अवेयर गलत होगा वर्ड, मतलब उतना प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है? जितना मान लो बैंगलोर में होता होगा, कर्नाटक में होता होगा, गुजरात में होता होगा। तो ये गुड चांसेस है ये वहाँ पे होगा जहाँ पे थोड़े रिसोर्सेज़ पहले से ही हैं। अब मान लो हम करते हैं इसको मधुबनी में, ठीक है? अब ये मधुबनी वाले लोग मुझे ये मत बोलने लगना कि सर क्या आपको क्या लगता है मेरे घर रिसोर्सेज नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब मान लो पटना में आपको सारे ट्रांसपोर्टेशन हैं, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं, आपको सारे लाइसेंस अगर आपको स्टार्ट करना है या जो भी आपको बी हब में मतलब बिजनेस में आपको ज़रूरी पता है, उसका सारा ऑफिस पटना में। तो हमको अगर इस लॉजिक से अगर चूज़ करना होता तो हम पटना पिकअप कर सकते थे। अब क्वेश्चन ये है कि मान लो यहाँ पे एक और पटना दिया होता, ठीक है? मान लो पटना दिया होता एग्जीबिशन रोड वहां पे हो रहा है, ठीक है? तब तो हम लोग फंस जाते। इस हिसाब से तो आपका ये वाला आंसर ये वाला गलत होता। फिर अब मैं आऊंगा एक और ऑब्जेक्शन पे आऊंगा आपको। लेकिन फिर देखिए ये मौर्य लोक है, अगर कुछ लोग पटना के बारे में जानते हैं तो उनको पता होगा कि ये पटना का एकदम सेंट्रल जगह है। तो गुड चांसेस है अगर कोई स्टेट हमारी चीज बना रही है तो वो भी आपको बिजनेस को लेके, ऑफिसेज को लेके, तो वो रिमोट एरिया में नहीं बनाएंगे, वो सेंट्रल एरिया में बनाएंगे। तो ये मैं आपको सोचने का तरीका दे रहा हूं। मैं तो आराम से आपको बोलते हैं इसका आंसर मौर्य ऑफ पटना है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये बोल के निकल जाता है। लेकिन अगर आप ऐसी सोच बार बार रखिएगा तो अपने पास आप आगे बढ़िएगा, ठीक है? अब कोई ऑब्जेक्शन कर सकता था कि भागलपुर क्यों नहीं हुआ, तो देखो एकदम एकदम हो सकता है, वहां पे आपको अच्छा खासा टेक्सटाइल को लेके वहां पे काम होता है, तो उससे भी हम लोग यहाँ पे जोड़ सकते थे। लेकिन हमको वैसे सिचुएशन में पिक आउट करना होता है चीजों को जहां पे हम किसी पे 15% श्योर है और किसी पे 25% श्योर है। तो मैं 25% पटना को मानता हूँ, 15% भागलपुर को मानता हूँ। जैसे मैं पूर्णिया शायद अभी पिक नहीं करता अगर इन दोनों में। अब ऐसा नहीं कि पूर्णिया में डेवलपमेंट नहीं हो रहा, लेकिन अगर इन तीनों में हमको डेवलपमेंट चुनना हो तो ऐसे ऐसे हम लोग रूल आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा, ऐसे आपको ये चीज हेल्प करेगी। ये आपको ये क्या, ये तो आपको सिंपल जो है वो बता दिया, लेकिन उससे कुछ जुड़ी बातें हैं वो आपको बता रहे। जैसे अगर आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो बिहार है वो स्टार्टअप पॉलिसी कब आपको लॉन्च हुआ था, तो 2022। ये नया भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए इसका ईयर आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ऐसे बहुत सारे आपको पॉलिसी हैं तो वो भी आपको पता होने चाहिए कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके कब है, या कुछ और भी है, तो वो सब हमको पता होना चाहिए। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आपको यहाँ पे क्या आपको होगा कि जो ये वाला स्कीम इसका पार्ट नहीं है, ये कंफ्यूज मत कर जाइएगा, ये आपको एडिशनल मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ठीक है? इसके अंदर इंटरेस्ट फ्री जो लोन मिल रहा है वो कितने समय के लिए मिल रहा है? 10 साल के लिए। कितना अमाउंट में? 10 लाख। तो ये आप याद रख लीजिएगा, ये लिख सकते हैं। तो ये आपको अलग क्वेश्चन में आ सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और ये देखिए ये वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि वहाँ पे जो मैनेज करेगा बिज़नेस हब, अब ये तो आप मान सकते थे ना कि उसको जो भी मैनेज करने वाला इंस्टीट्यूट होगा, वो आपको जनरली मैनेजमेंट वाला होगा। तो हम अगर मान लीजिए ऑप्शन में ये दिया होता, वो लोकेशन नहीं दिया होता, क्वेश्चन ये होता कि बी हब जो नया बना है पटना में, वो कौन मैनेज करेगा? तो फिर मान लीजिए कोई कुछ दिया होता और एक ये दिया होता, ठीक है? तो उसमें आप इस वर्ड से इस ऑप्शन को पिकअप कर सकते थे कि ऑब्वियसली कोई बिज़नेस की बातें हो रही हैं, तो यहाँ पे चांसेस हाई है कि कुछ मैनेजमेंट वाले जो आपको ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो इसको मतलब जिम्मेदारी दी जाएगी, ठीक है? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कैसी चीजों को आप सेलेक्ट एंड पिक आउट कर सकते हैं, ठीक है? अब एनी फार्मर और रैयत कैन डाउनलोड द डिजिटल साइंड कॉपी ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स इन A4 साइज फ्रॉम द वेबसाइट बाय पेइंग ऑनलाइन फॉर जस्ट रुपीज कितना। देखो ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट कर रही है अपना, मतलब बिहार की गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट होता है आपको बिहार में वो लैंड को लेके होते रहता है, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये सब आ रहा है। ये तो आपको क्या है, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड है, एक आपको लैंड मैप के बारे में भी है, वो मैं अभी बात करूंगा। हाँ, तो ये पहले पहले इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है 10 रुपये, ठीक है? अब देखो अगर मुझे, मैं जैसे जो हमेशा बोलता हूँ कि कॉमन सेंस लगा के आप चीज़ों का आगे बढ़िए।
मान लो मैं इसमें कॉमन सेंस लगाता तो मैं एक्चुअली में 11 मारता और ये आंसर मेरा गलत हो जाता। तो मैं ये आपको बताना 11 क्यों मानता, क्योंकि जनरली हम जो भी शगुन में या कल्चरली जो हम लोग पैसे बांटते हैं वो 11, 51, 101 ये बांटते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ये लॉजिक लगाया, ठीक है। अब ये मैंने मार दिया। अब दूसरा लॉजिक ये भी हो सकता था कि सिंस एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे, तो आप दो सिक्का नहीं खोजिएगा, मतलब कि 10 भी प्लस 11 का कोई एक करेंसी नहीं आता है ना, आपको 10 रुपए का एक करेंसी आता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लिचेस के हिसाब से आपका ये वाला आंसर हो सकता था, लेकिन इतना कहाँ चलता है दिमाग एग्जामिनेशन में। तो मैं आपको ये वाला बताना ये चाहा कि कॉमन सेंस हमेशा आपको मार्क्स नहीं देगा, कभी कभी डुबोएगा भी, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये क्या है आपको यहाँ पे कि 10 रुपए में आपको ये जो है आपको मेरा दिमाग फ्रीज हो गया यार, भैया ये देखते उफ रैयत, हाँ रैयत वर्ड खोज रहा था मैं वही मुझे मिल नहीं रहा था। तो ये क्या आपको कि आपको फार्मर्स लोग को 10 रुपए में जो रैयत होती है वो आपको आराम से ऑनलाइन होके ये आपको मिल जाएंगे। दूसरा आपको जो गवर्नमेंट ने किया हुआ है वो क्या किया हुआ है कि जो लैंड मैप होता है, जैसे जो होता है ना कि जमीन का कागजात दिखाइए, जमीन का मैप क्या है, नक्शा दिखाइए, वो भी गवर्नमेंट दे रही है ऑनलाइन। वो कितने में दे रही है? 150 में। तो ये दो अलग अलग चीज है, ठीक है। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड था और अभी दूसरा वाला मैंने जो बताया वो लैंड रिकॉर्ड था, तो इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये आपको दो हो गया, जैसे ये आपको 150 रुपए वाला हो गया, मैंने बता दिया, ये हो गया। फिर आपको आता है कि अच्छा ये आपको देखिए, ये भी बहुत नया चीज है, ये हम लोग को पता होना चाहिए, ये बहुत कम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि आपको एवरी प्लॉट जो होगा बिहार में उसका 14 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक एक नंबर होगा, आधार कार्ड का जैसे नंबर होता है। अच्छा आप लोग बताइए आधार में कितना अल्फा न्यूमेरिक होता है, ये अगर पता है आप लोग, क्योंकि ये सब भी क्वेश्चन आ सकता है, ये आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो अभी प्लॉट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। वो जो प्लॉट वाला होगा जैसे जिसका नक्शा हम लोग ले रहे हैं वो आपको 14 डिजिट का हर उसका एक यूनिक नंबर होगा, तो ये भी आप ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 4 5 इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया है। रैयत रेवेन्यू रिकॉर्ड वाली वो 10 रुपए के हैं, और लैंड मैप या रिकॉर्ड नहीं मैप, ठीक है, ये 150 रुपए में। इसका हर प्लॉट का आपको क्या हो जाएगा, 14 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर मिल जाएगा। तो ये सब आपको इन्फॉर्मेशन याद रखना है, ठीक है। On behalf of which corporation chief master trainer is being prepared to bring awareness on menstrual hygiene? ठीक, तो देखो इस वर्ड को ध्यान से देखो कि चीफ मास्टर ट्रेनर मतलब कि पहले भी मास्टर है उसके बाद ट्रेनर भी है, तो ये दोनों सेम वर्ड क्यों आ गए? तो ये शायद कुछ ऐसा कह रहा है कि एक हेड ऑफ ट्रेनिंग टाइप का, हेड ऑफ ट्रेनिंग टाइप का इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, कि कुछ ऐसा यहाँ पे बनाने का सोचा जा रहा है। तो यहाँ पूछा रहा, ऑब्वियसली यहाँ पे मेंस्ट्रुअल हाइजीन वर्ड आ गया है, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि इसको काट दे, इसको काट दे, और कम से कम इसको या इसको काट दे, इसको या इसको पिक कर। तो देखिए आपने सिर्फ एक वर्ड के ध्यान से आपने लगभग 3 ऑप्शन को काट दिए, ठीक है। तो अब बचता आपके पास है ये और ये, मतलब ये नन ऑफ द अबव भी तो हो सकता है। तो अब सिंस मेंस्ट्रुअल हाइजीन है तो गुड चांसेस है कि हम इस पे गैस कर सकते हैं। होने को ये भी गलत हो सकता था, लेकिन हम गुड गेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो सकता है। अब ये देखो मास्टर ऑफ द ट्रेनर मैंने क्यों बोला था, क्योंकि जो मिनिस्ट्री वाली यहाँ कॉर्पोरेशन है, ये याद रखना। अब ये कॉर्पोरेशन है मतलब कि ये कोई आपको ऑर्गेनाइजेशन है रादर देन आपको मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट वाली चीज। तो ये बात आपको हेल्प करती है आपको कॉर्पोरेशन वाली चीज को पिक करने में। तो ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा था कि ऐसी चीजों को आप आगे कर सकते थे। अब आपको ये बताना है कि वुमेन एंड डेवलपमेंट में आपको मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो श्रीमती बंदाना प्रियशी, ठीक है। अब क्योंकि ये वाला न्यूज आपको क्योंकि ये इंफॉर्मेशन न्यूज में है अभी, तो इसीलिए ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज आप हर ऑर्गेनाइजेशन के हेड को जानना मत शुरू कर दीजिएगा, वो बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ा देता है, वो अननेसेसरी होता है, ठीक है। बस ये क्योंकि न्यूज में है, तो ये आपको पता होना चाहिए बंदाना प्रियशी, ठीक है। अब ये आपको देखना 2 3 इंफॉर्मेशन जनरली बिहार नहीं पूछती है ये सब, लेकिन आदमी को पता होना चाहिए अगर हमने कर लिया। आपको ये जो कॉर्पोरेशन है किस एक्ट के अंदर है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में, ठीक है। ये अगर आपको नहीं पता है तो आप इस पे कभी भी मारिएगा ही नहीं कि इतना पुराना कोई चीज कैसे हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये वाला चीज दे दिया। अब ये जो कॉर्पोरेशन है ये वर्क किसके अंदर करती है, तो ये वर्क करती है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के अंदर, ठीक है। ये तो गैस करना थोड़ा ईजी था, लेकिन फिर भी हमारे पास जब इन्फॉर्मेशन राइट अवे होता है तो वो ज्यादा ईजी होता है, ठीक है। तो ये दोनों बात को लिख लीजिएगा, ठीक है। ये कहाँ गया, हाँ।
Where has the state government recently decided to develop a marine drive on the banks? देखिए ये आपको पता है कि बिहार के ऐसे कोई आदमी नहीं है जिसने इस पे यूट्यूब वीडियो या तो बनाया नहीं है या तो देखा नहीं है। बनाया देखा, ठीक है। तो इतना तो आपको आइडिया है ही कि ये कहाँ पे है, ठीक है। अच्छा बताइए इसमें कहाँ होगा। अगर आप इसमें सीरियसली ये नहीं मारा है आपने इस चीज़ का आंसर, तो इसमें कुछ तो दिक्कत हो रहा है, क्योंकि आप बिहार में रहते हुए भी अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट के बारे में नहीं जान रहे हैं जो कि इतना ब्रॉडकास्ट हुआ है, ठीक है। अब ये है क्या, तो ये आपको दीघा से आपको दीदारगंज का प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसको कनेक्ट करना। अब ये बेसिकली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो पटना में कंजेशन होता है उसको हम लोग बाहर से एक हाईवे गलत वर्ड हो जाएगा, रिंग रोड बोलना ज्यादा सही होगा, उसके तरह एक रूट दे दे ताकि जो लोग सिटी के बस जो आहार बाहर जा रहे हैं वो आराम से निकल जाए और एक बेटर कनेक्टिविटी मिल जाए, जाके आपको लोगों को दिक्कत ना हो। इसकी लेंथ कितनी है, तो 20.5 किलोमीटर। ये डेटा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो बिहार कब को ये पूछ दे, ठीक है। ये कितने फेज में बन रहा है, तो अभी तक तो फेज 3 में बन रहा है। फेज 1 और फेज 2 कंप्लीट हो चुका है। ये मैं करंट फेयर लाया हूं फरवरी का। ऑल्दो फेज 2 आपको अगस्त में जाके कंप्लीट हुआ है, तो जो मुझे पता है तो मैंने बता दिया, जबकि जब ये करंट अफेयर बन रहा था उस समय कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन क्योंकि एकदम नया न्यूज हो जाता है कि फेज 2 में अगस्त ही में आपको हुआ है, सितंबर में हमारा एग्जाम है, तो फिर हमको इसलिए थोड़ा बहुत उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो कहाँ से कहाँ तक है। तो वो आपको मेडिकल कॉलेज से लेकर गाय घाट तक, देखो ये डिस्टेंस और ये नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको इसके अराउंड अब देखो मैं इसका बजट भी दे सकता हूँ, लेकिन वो बजट कितना याद कर गया, वो अननेसेसरी हो जाएगा कि आप सब कुछ रटे जा रहे हैं और उसका कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या क्या काम है। तो दीघा तो दीदारगंज हमने देख लिया। फिर ये अलग अलग स्टेज की है। अच्छा ये भी मुझे बताना चाहिए था, इसको लोक नायक गंगा पथ भी बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा, बहुत लोग बस वही नाम पे चले जाएंगे और क्वेश्चन आपको आ जाएगा लोक नायक गंगा पथ पे, ठीक है। और फिर ये 20.5 हमने कर लिया है, तो ये कुछ नहीं बताना है। फिर आपको वही जो मैंने बताया कि अभी फेज 3 कंप्लीट हुआ, देखो 14 अगस्त को खत्म हुआ है। ये कहाँ तक है, तो विथ एन एक्सटेंशन 2 फतवा कनेक्ट कर रहा है। ये इतना डिटेल नहीं जाएगा, आपको इससे ये जाने का जरूरत नहीं है। यार मुझे वो खरीदना पड़ेगा। फिर हाँ ये क्या होता है मेनी 4 लेन अप्रोच। तो ये मेनी 4 लेन अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि इस रोड को बहुत ज्यादा आपको रोड कनेक्टिंग रोड है इनके पास, जो कि अलग अलग जगह से इसको कनेक्ट कर रही होंगी, ठीक है। तो ये बस आपको जानने की बात है। ये मत जानिएगा कि अटल पथ अशोक राजपथ इतना डिटेल में नहीं आएगा। ऑब्वियसली ये पटना वाले लोग जानते होंगे, लेकिन मधुबनी और पूर्णिया वाले थोड़े जानेंगे, ठीक है। तो बेसिक चीज जानना में 20 ये जानना में ये आपको क्या है ड्राइववे ऑन द लैंड, और ये इतना भी नहीं आएगा, बस आप डिस्टेंस जानिए और इससे ज्यादा कुछ मत जानिए, ठीक है। ये बजट है, ये मुझे नहीं लगता इसका इंपॉर्टेंस है, और इसलिए इसका उतना ज्यादा मत जाइएगा, ठीक है। ये देखिएगा कि ये थोड़ा लाइन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 14 किलोमीटर जो है वो एलिवेटेड है, और आपको जो 6.5 जो किलोमीटर है वो एट ग्रेड लेवल है, ठीक है। तो आपको इस इंफॉर्मेशन में मिला क्या, तो पहला मिला आपको कि ये 20.5 किलोमीटर का है। फिर आपको फेज 2 तक हम लोग कंप्लीट कर गए हैं। फेज 3 चल रहा है। कहाँ से आपको दीघा से दीदार कनेक्ट कर रहा है, बीच में इसके अलग अलग फेज 1 के अलग अलग नाम है जो हमें जानना नहीं है। बजट हमने ध्यान नहीं दिया, अगर कोई याद कर सकते हैं तो वो कर लीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना नंबर हमें याद करना चाहिए जब हमको पता है कि इकोनॉमिक सर्वे में हम लोग बहुत सारा नंबर याद करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको वही फेज 3, क्योंकि ये रिसेंट न्यूज है इसीलिए मैंने बता दिया कि पटना मेडिकल कॉलेज से लेकर गाय घाट तक फेज 2 हमारा इनॉग्रेट हुआ है, तो ये हमारा हो गया। और सितंबर में क्या हो रहा है, तो फेज 3 चल रहा है, ये अभी हमें नहीं जानना क्योंकि ये आएगा ही नहीं, क्योंकि अभी तो बनने के प्रोसेस में, ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार फर्स्ट एंड कंट्री सेकंड फॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार फर्स्ट इन कंट्री सेकंड फॉरेस्ट्री कॉलेज was inaugurated, which college was inaugurated by the chief minister नीतीश कुमार during the समाधान यात्रा। इनफैक्ट ये भी क्वेश्चन आएगा आपको, ये मैं एक क्वेश्चन का पार्ट है इसीलिए मैं अभी इससे नहीं पूछ रहा हूँ ये कब से स्टार्ट हुआ था। अगर आपको पता है तो बताइए, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। चलो मार्च बिठाते हैं, ये इसी 3 में बताओ यहाँ पे कैसी
किसी मंथ में समाधान यात्रा शुरू हुआ था, किस लिए था? तो ये रिपोर्ट लेने के लिए, आप वर्ड में ही आंसर देखो, समाधान, कि लोगों के प्रॉब्लम और प्रोजेक्ट में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में अवेयरनेस लाने के लिए नीतीश कुमार जी आपको डिफरेंट जगह निकले थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो कहाँ से स्टार्ट किए थे अपना जर्नी, वो एक क्वेश्चन बन सकता है। वो जब हम आएगा, इतना मैं आइडिया दे दिया, जब क्वेश्चन आएगा तो वो उस समय बता दूंगा, ठीक है। अब ये था कहाँ पे खुला है भाई अपना ये फर्स्ट कंट्री सेकंड फॉरेस्ट्री कॉलेज। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें देखो, ये आपको नहीं लगता है कि ये जो कॉलेज होगा ये वहां पे होगा जहां पे फॉरेस्ट ज्यादा है? जैसे मान लो अगर यहाँ पे वेस्ट चंपारण दिया होता, ऑब्वियसली आपको पता है मैं वेस्ट चंपारण क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। या मान लीजिए आपको क्या नाम है यार, रोहतास के बगल में कायमूर, हाँ कायमूर दिया होता तो मैं भी कंफ्यूज कर जाता, क्योंकि ये सब वो जगह मैं गिन रहा हूँ जहाँ पे आपको फॉरेस्ट्री ज्यादा है, ठीक है। तो फिर गैस करना दिक्कत हो जाता कि अच्छा वाल्मीकि नगर आपको वेस्ट चंपारण में वहां पे भी बन सकता है, कायमूर में भी फॉरेस्ट ज्यादा है वहां पे भी बन सकता है, तो कहाँ पे चुने। लेकिन सिंस ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है इसलिए हमारे लिए इजी है। एंड ऑब्वियसली हर समय हिट एंड ट्रायल नहीं करना, हमें हमें चीजों को पता भी होना चाहिए कि कहाँ पे, ठीक है। तो पहला फॉरेस्ट्री खुला है आपको कहाँ पे, मुंगेर में, ठीक है। तो आंसर अपना सी हो गया, ठीक है। अब ये जो पहला लाइन है ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का ये सेकंड कॉलेज है, बिहार का फर्स्ट है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे बहुत लोग गलती कर जाएंगे, ठीक है। अब ये आपको किस किस चीज में कोर्स देगा, आपको मतलब डिप्लोमा देगा, एमएससी, अब ये इतना नहीं आएगा लेकिन फिर भी सुन लो, एमएससी में, बीएससी में, आपको एनवायरमेंट में, फॉरेस्ट्री में, ये सब इसको कोर्स दे रहा है। क्या ये आपको किसके अंदर आएगा, तो ये आप लोगों ने कितना सुना है, ये बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबोर, इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो ये बात होगी। अब ये इन्फॉर्मेशन देखो कि क्योंकि गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट के वेबसाइट पे लिखा रहता है इसीलिए मैं इसको लेके आया हूँ। ऑल्दो इसका डेट ऑलरेडी एक्सपायर कर चुका है, लेकिन अब गवर्नमेंट वहां पे अपडेट नहीं करती है, मैं क्या करूँ। तो इंपॉर्टेंट ये क्या है कि बिहार टारगेट करता है 17% अपना जोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दे। तो ये टारगेट जो वैल्यू है ये आपको पता होना चाहिए, तो ये मैं आपको इसलिए लाया था। तो आई होप आपको ये सब बातें हो गई। फर्स्ट फॉरेस्ट्री कॉलेज इन बिहार, सेकंड इन इंडिया, सेकंड इन इंडिया ये मैंने आपको बता दिया। फिर ये आपको कौन कौन सा डिग्री दे रहा है ये भी बता दिया, और आपको कौन जो यूनिवर्सिटी है इसको ओवरसी कर रही है ये भी बता दिया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऑन February 8, 2023 नीति आयोग रिलीज द चैंपियन चेंज डेल्टा। अच्छा ये बताओ, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ये आया कब था? ऑल्दो ये आपको काफी पुराना हो गया है न्यूज, तो अब उतना चांस नहीं आएगा, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। 2018 में आया था, ठीक है। बिहार के इसमें कितने ये बताओ डिस्ट्रिक्ट, ये क्वेश्चन तो आ सकता है। बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं इसके अंदर जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। मैं ऑप्शन देता हूं आपको, 12, 10, 13 और 9, ठीक है। चलो 9 तो नहीं है यार, इसी तीन में से कोई है, आप बताओ इसमें क्या होगा, जब आएगा मैं आपको बता दूंगा। 112 अंडर डेवलप्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, इन विच ऑफ द टॉप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बांका आर एट द फर्स्ट प्लेस एंड द सेकंड प्लेस। क्या होगा बताओ। अब हम लोग देखो पहले सेक्टर कौन सा चुन रहे हैं, क्योंकि सेक्टर हमेशा हिंट देता है, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और वाटर वाटर रिसोर्स, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, अगर आपको इसमें गैस करना होगा तो इसमें आप क्या गैस करिएगा। देखिए अगेन वही वाली बात है कि पटना तो गुड चांसेस कि इसमें नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर वाली बात है। यहाँ पे पहला हम लोग को ऑलरेडी बांका मिल चुका है, इनफैक्ट ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि जस्ट बिकॉज क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, हो सके क्वेश्चन वहां पे आपको ये पूछ ले कि बिहार से जो यही क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट कौन है, ठीक है। तो इस सेंस में आपको बांका आपको याद रखना है। तो अपना आंसर हो गया कटिहार। क्यों कटिहार हुआ समझ रहे ना, क्योंकि वहां पे भी ये वाला चीज बहुत ज्यादा आपको एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा बचाया जा रहा है, ठीक है। इसीलिए आंसर कटिहार हो गया, ठीक है। अब वही जो मैंने आपको बताया कि 2018 में आपको स्टार्ट हुआ था, ये पता होना चाहिए। और ये रैंकिंग बनाने के लिए कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रहा है, तो आपको उसके डैशबोर्ड पे इंफॉर्मेशन डाला जाता है, वहां से कलेक्ट हो रहा है। ये इतना नहीं आएगा, ये यूपीएससी लेवल में आता है, तो ये उतना ध्यान मत दीजिए, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी रिपोर्ट इन द ईयर, ये तो बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है यार, मतलब ये काफी थोड़ा मतलब प्राउड वाला चीज है कि मुझे लगा नहीं था ऐसा कभी न्यूज में सुनूंगा, लेकिन जो है सही है। अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी रिपोर्ट इन द ईयर 2022 द चिल्ड्रन ऑफ बिहार आर एट द फोर फ्रंट। और देखो क्वेश्चन यहाँ पे जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है हो सके वहां पे आपको आए कि एनसीईआरटी रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज किया है कि बिहार के बच्चे इनोवेशन में, बिहार के बच्चे नहीं, एक स्टेट के बच्चे इनोवेशन में काफी अच्छा करते हैं, वो स्टेट कौन सा है? वहां पे आपको बिहार दिया रहेगा, डेफिनेटली आपको कर्नाटका महाराष्ट्र भी दिया रहेगा, क्योंकि आदमी वही सोचता है सीधे पहला आंसर, और हम लोग बिहार पे नहीं मारे, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये याद आपको रखना है। और दूसरा ऑब्वियसली ये आंसर होगा, क्योंकि कर्नाटका और महाराष्ट्र जो होता है वो आप गेस कर सकते हैं, वहां पे इतनी बिजनेसेस हो रहे हैं, तो वहां पे ये हाई चांसेस है कि आपको इनोवेशन भी होते रहेगा, ठीक है। तो आंसर है अपना कर्नाटका और महाराष्ट्र। तो बिहार, ये मैंने क्यों दिया है कि देखिए यहाँ पे ऑल्दो जो अपनो एनसीईआरटी की रिपोर्ट है वो ये बता रहा है कि बिहार के बच्चे आपको बहुत ज्यादा इनोवेट कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कह रहा है इस बात पे कि पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हो सके बिना पढ़े ही आपको इनोवेट कर रहे हो, नहीं मानो, ठीक है। तो ये वो बस कह रहा है। अब ये दो आपको फेमस आपको एनजीओज हैं आपको, जैसे एक है अपना प्रथम और दूसरा आपको है एसीआर, ठीक है। अब ये जो बोलता है कि बिहार में जो एजुकेशन सिचुएशन है वो थोड़ा खराब है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो एस्टॉनिशिंग बात है, वो ये देखिए, पढ़ के देखिए क्या कह रहा है कि बिहार में प्राइवेट ट्यूशन जो है वो बढ़ते जा रहा है, बिकॉज वहां पे लोग को ना सरकारी स्कूल में भरोसा है और ना आपको प्राइवेट स्कूल में भरोसा है, तो ये ट्यूशन वाला कल्चर वहां बढ़ते जा रहा है। तो ये भी बात आपको दिमाग में रहना चाहिए कि हर चीज वहां पे सही नहीं है, लेकिन हम लोग एक चीज में अच्छा किए, ये बहुत अच्छी बात है। Where was the 2-day horticulture festival competition organized by the horticulture directorate of the agricultural department? ठीक है। अब देखो बिहार आपको फ्रूट्स में, वेजिटेबल में आपको जनरली अच्छे खासे टॉप 3 में पोजीशन में रहता है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी आपको ये ध्यान रखिए कि इस टाइप का फेयर हो तो बिहार को हमेशा एक ऑप्शन में जरूर लेके चलिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल गुड्स हुआ, टेक्सटाइल हुआ, उसमें हो सके हम लोग का नाम ना आए, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वाले चीज में, खासकर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, वेजिटेबल में तो पक्का ही, ठीक है, हम लोग का नाम आते रहता है। तो इसीलिए आपको आंसर अपना कहाँ है? पटना, ठीक है। हाँ, पटना यहाँ बिहार भी लिखा होना चाहिए, बिकॉज जब कंपेयर कर रहे हैं लोग स्टेट से तो वहां पे सिर्फ सिटी क्यों लिखेंगे, ठीक है। तो अपना आंसर हो गया पटना। यहाँ पे आप क्वेश्चन फिर से पढ़ लो, 2-डे हॉर्टिकल्चर फेस्टिवल, ठीक है, को नहीं है, कम फेस्टिवल कम कंपटीशन, ठीक है, कि हम दिखा भी दे रहे हैं एग्जीबिशन में और उसमें कंपटीशन भी हो रहा है कि किसका फ्रूट अच्छा है, किसका आपको वेजिटेबल अच्छा है, ये वाली बात है, ठीक है। तो ये अपना कहाँ पे हुआ था? तो ये बिहार में हुआ था, ठीक है। इसमें हुआ था, ये करवाया कौन है? तो ये आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ बिहार करवाया। ये क्यों करवाया गया? ताकि हम अपने फ्रूट और वेजिटेबल्स को प्रमोट कर पाए, क्योंकि हमारा वहाँ पे जो प्रोडक्शन है, आप कोरोना में भी सुने होंगे कि एक एक्सप्रेस स्टार्ट हुआ था जो कि आपको पटना से लेकर आपको सीधे जाता था बॉम्बे, क्योंकि हम लोग हर कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो अच्छे, हम लोग जनरली आपको जो वो इस चीज़ में होता है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग में हम लोग बहुत पीछे हैं। तो इसीलिए हमारा जो सारा प्रोडक्ट है वो या तो लोग को पता ही नहीं होता है, या तो आपको वो खराब कंडीशन में होता है। जैसे इसी में आपको ड्रैगन फ्रूट्स और स्ट्रॉबेरी, ये हम लोग जनरली नया आपको ग्रो करना शुरू कर रहे हैं, मतलब वाइड स्केल पे। तो इसको भी एग्जिबिट किया गया कि देखिए हम भी ग्रो करते हैं, इसीलिए हम भी आपके लिए एक मतलब सोर्स हो सकते हैं। तो यही आपको यहाँ पे बताया गया है, ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी, मतलब इसको प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। बिहार हैज वन हाउ मेनी मेडल्स इंक्लूडिंग 2 गोल्ड एंड 2 सिल्वर मेडल्स इन द खेलो इंडिया वुमेन। अच्छा देखिए, ये बताइए आप लोगों को कितना, पहले तो देखिए इतना स्पेसिफिक नहीं आएगा एग्जाम में जनरली, ये बस इसलिए आया क्योंकि इस सेक्टर में आपको बिहार ने अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, इसीलिए यार, ठीक है। जैसे मुझे जहां तक नाम आ रहा है, मंजू कुमारी, फिर शालिनी कुमारी, फिर एक और नाम था, 4 नाम है जो आपको आपको नाम याद होना चाहिए। यहाँ तो नाम वाला नहीं दिया हुआ, नाम वाला होता तो मैं पिक कर लेता, ठीक है। तो आपको ये इन्होंने साइकिलिंग में जीता है पदक, तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि वो कौन कौन नाम हो सकता है, एटलीस्ट जब ऑप्शन आए
तो वो हमें ज़रूर क्लिक करें, बिकॉज़ ऐसे तो कितने ही नाम हम याद करने वाले हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि खेलो इंडिया है क्या ये? ये आप लोग में से कितने लोगों को पता है? ठीक है? खेलो इंडिया अगर मैं बोल दूँ कि ये स्कीम है तो आप लोग कितना लोग मानेंगे? ठीक है? यस, इट्स अ स्कीम। आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। आपको इसमें कुछ कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 2016 में स्टार्ट हुआ है। इसमें कोशिश ये की जाती है कि आपको जो लोकल स्पोर्ट्स होता है, लोकल ट्राइबल स्पोर्ट्स होता है, उनको प्रमोट किया जाए, तो ये इसमें कोशिश होती है। और इस बार जो खेलो इंडिया यूथ इंडिया प्रोग्राम, ये एक नया वर्ड बोल रहा हूँ मैं, खेलो इंडिया नहीं बोल रहा हूँ, यूथ इंडिया प्रोग्राम, ये जो है ये कहाँ हेल्ड हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हेल्ड हुआ है। ठीक है? अब यूथ इंडिया प्रोग्राम क्या है? ये समझो जो स्कूल वाले बच्चे होते हैं, कॉलेज वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए होता है कि 17 साल के, 19 साल के, 21 साल के, वो अलग-अलग कैटेगरी कैटेगरी होता है, तो ये होता है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया। अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे। तो हमने 4 पदक दिया था। तो वो उनका नाम क्या है वो देख ले रहे हैं। देखो शालिनी याद था मुझे, अमृता याद नहीं था मुझे। अमृता याद नहीं था, बेबी याद नहीं था, मंजू याद था, शालिनी याद था। तो ये आपको याद रखना है नाम। अब इसका देखिए कोई उपाय नहीं, कोई तोड़ नहीं है, याद करना ही पड़ेगा आपको। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्वेश्चन आते हैं ये सब में, क्योंकि खासकर इसमें हमने जीता है तो हमें चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है? अब बेबी कुमारी ऑफ बिहार वन द गोल्ड मेडल एंड मंजू कुमारी वन द सिल्वर लेवल। ठीक है? तो बस ये आपको याद करिए। और वो अमृता कुमारी ऑफ बिहार, ये अलग-अलग डिस्टेंस है, ये याद रखिएगा। तो ये आपको रट लेना है, ये नाम है, इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं। ये आपको खेलो इंडिया के बारे में मैंने बता दिया। वही खेलो इंडिया आपको जो होता है यूथ इंडिया प्रोग्राम, वो आपको डिवाइड होता है मल्टी कि 21 साल वाले में, फिर 17 साल वाले में। इस बार कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हुआ। कौन मिनिस्ट्री करता है? तो यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री करता है। ठीक है? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए, नाम वाले आपको ही पता है मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि मैं भी इस स्टेज से गो थ्रू हो चुका हूँ कि लास्ट में हमारे पास लगभग 8-10 पन्ने हो जाते हैं जिसमें सिर्फ नाम होता है। मतलब उतना हमारे पूरे खानदान में फैमिली नहीं होती होगी जितना नाम हम लोग हर साल आपको याद कर लेते हैं कि ये प्रेसिडेंट, वो सीएमडी, वो डायरेक्टर, ये ऐप, वो मतलब यू गेट द आइडिया। ठीक है? तो कोशिश तो करना ही पड़ेगा आदमी को। ठीक है? नीति आयोग हैज एक्सप्रेस कंसर्न ओवर अनीमिया अमंग द गर्ल्स एंड, देखिए नीति आयोग का जो भी क्वेश्चन है ना उस पर थोड़ा ध्यान दिया करिए। ठीक है? एंड वुमेन इन बिहार, विच डिस्ट्रिक्ट इज इन द फर्स्ट पोजीशन इन द डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंकिंग। मतलब फर्स्ट पोजीशन मतलब कि बिहार में अनीमिया को लेके किसने रिलेटिवली अच्छा किया है। ठीक है? ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। ठीक है? तो आप देखिए आंसर आपको जब तक नहीं पता रहेगा तो इसमें कोई मतलब हिंट वो दिक्कत नहीं है कि मतलब जब तक आंसर नहीं पता हम लोग इसको नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन का क्वेश्चन है। तो इसमें हमको बस पता होना चाहिए। तो आंसर अपना है पूर्णिया। ठीक है? इसको मैंने बस ऐसे याद किया हुआ था कि पूर्णिया ने पूर्णिया ने अनीमिया हटाने का पूरा कोशिश किया, पूरा कोशिश किया। ठीक है? ये स्पेलिंग तो मत जाना, वो मुझे पता गड़बड़ है। तो अब पूर्णिया ने अनीमिया को तो पूरा और पूर्णिया ही आपको यहाँ पे, क्योंकि पूर्णिया अपने टॉप पे है। ठीक है? अगर ये पूछा जाए कि इस पे बिहार में सबसे वर्स्ट कौन है, तो वेस्ट चंपारण। ठीक है? ये, और मुझे नहीं लगता कि सेकंड थर्ड ये सब पूछेगा, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको टॉप और लास्ट आपको याद रखना है बिहार के कंपेयर में। ठीक है? तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है? पूर्णिया, वेस्ट चंपारण, ये जिनको मन करे कर लेना, ये सेकंड पे या थर्ड पे, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना डेटा रखोगे तो वो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है? मैक्सिमम 21 चिल्ड्रन हैव बीन selected from Bihar in the National Science Congress whose project has been given the status of outstanding grade A+। ये देखो ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि आउट ये वाला चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मतलब कर सकते थे, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इस क्वेश्चन को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो अपना आंसर वैसे इसमें ये था प्रणव। तो इस पे मैं उतना ध्यान नहीं दिलाऊंगा। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट इसके अराउंड ये है कि आप पहली बार इंडियन साइंस कांग्रेस कब हुआ है, इसको कितना साल हो गया है, कहाँ पे हो रहा है, तो नागपुर में हो रहा है, 108 साल हो गया है। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए कि इसका आपको थीम क्या है। ऑब्वियसली
थीम आप सोच के देखिए, तो अगर गैस करना हो तो हमेशा हम लोग साइंटिफिक डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सबको साथ में लेकर चलते हैं। तो उसी से मिला हुआ चीज़ है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। मतलब आप ये गैस कर सकते थे, अगर आपके सामने ऑप्शन में आता तो ये आप मार सकते थे। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है? तो आपको नागपुर में हो रहा है। आई डोंट थिंक सो कि ये एग्जैक्टली ये वाला पूछा जाएगा, नागपुर काफ़ी है, लेकिन हाँ, अगर आपको जानना है तो कर सकते हैं कि राष्ट्र मतलब नेशनल संत टूका दोजी महाराज कॉलेज यूनिवर्सिटी नागपुर। ठीक है, तो मैं नागपुर मान के चल रहा हूँ, बस उतना आपने को पता होना चाहिए, और 108वां ये पता होना चाहिए। ठीक है, टॉप ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज, बेसिकली मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। ये क्या है कि बिहार आपको कुछ नया प्लान बनाया, स्कीम बनाया कि बिहार के जो भी यूनिवर्सिटी के टॉपर रहेंगे उनको बाहर पढ़ाई करने के लिए फाइनेंस करेगी। ठीक है, ये आपको स्कीम, अभी ये स्कीम आपको नाम क्या है या पॉलिसी का नाम क्या है? तो इसमें बेसिकली कितने स्टूडेंट भेजे जा रहा है? तो 200 भेजे जा रहा है आपको, सॉरी 200 बोल दिया मैंने, टॉप 100 स्टूडेंट भेजा जा रहा है आपको पढ़ने के लिए। अब इसमें भेजा किसको जा रहा है? तो आपको ऑक्सफोर्ड में, स्टैनफोर्ड में, जो भी जितने खर्चे होंगे उस चीज़ के बारे में आपको गवर्नमेंट है वो फाइनेंस करेगी। बेसिकली ये स्कीम है। तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि टॉप 100 है। आप मेरे जैसा टॉप 200 वहाँ मत कर दीजिएगा आते हुए भी, क्योंकि यही सब गलती आदमी का मार्क्स लूट के ले जाता है। तो ये आदमी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ये तो सिंपल लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि बिहार जो है वो एजुकेशन में आपको अपना 16% इन्वेस्ट करता है अपने बजट का। तो ये बहुत बड़ा डेटा है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर आप लोग में से किसी को भी पता है तो नेशनल बताइए कि नेशनली हम लोग कितना यूज करते हैं, बजट का कितना प्रतिशत एजुकेशन में करते हैं? आपको क्या लगता है? 10% तो होगा ही होगा? नहीं भाई, बहुत कम है इससे। व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ बिहार स्टेट वेजिटेबल? ये भी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अभी तक 3 या 4 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट आपको बोल चुका हूँ, तो उसको तो पक्का ही ध्यान देना। एक नालंदा जहाँ पे वो बन रहा है फॉरेस्ट वाला, फिर एक और कुछ बताया था, जो भी जहाँ बताता हूँ उसको तो जरूर करना आप लोग। ठीक है, ये भी जैसे कि इंपॉर्टेंट में से ये आ सकता है आप लोग। ठीक है, इसमें हम लोग क्या, चलो पहले ही आंसर बता दे रहे हैं। आंसर आपको तरकारी है। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि क्योंकि हम लोग वेजिटेबल के एक बड़े प्रोड्यूसर हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग का ये एफर्ट ये है कि हम लोग आपको अपने वेजिटेबल को इतना ब्रांड बना दें। ब्रांड का नाम क्या है? तरकारी। कि लोग कभी भी भिंडी खाने का सोचे, कभी भी आलू खाने का सोचे, तो वो बाजार में ना जाए, वो बोले कि तरकारी वाला सब्जी मंगवा लो। इससे क्या होगा कि ये तरकारी वाला सब्जी कहाँ से आएगा? बिहार से आएगा। तो ये हमारा जो सेलिंग होगा वो बढ़ जाएगा। जो हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं, जिसमें हमारा लॉजिस्टिक लूपहोल्स होता है, वो चीज़ें घट जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ हूँ, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ऑल्दो जितना मैंने आपको वहाँ पे दिया उससे ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कुछ कुछ इंस्टीट्यूशनल वाली चीज़ आपको पता होना चाहिए। बिहार स्टेट वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग फेडरेशन, ये जैसे आपको पता होना चाहिए कि ये कौन करवा रहा है। तो बिहार स्टेट तो हम लोग समझ गए, ये बिहार करवा रहा है। वेजिटेबल प्रोसेसिंग, यही तो मेन काम है, हम लोग प्रोसेसिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दूसरा हम चीज़ों को बेच नहीं पाते हैं, मार्केटिंग फेडरेशन। तो ऐसे ही याद करिएगा, बिहार स्टेट वेजिटेबल प्रोसेसिंग मार्केटिंग फेडरेशन के मतलब लिमिटेड जोड़ना ही है। तो ये हमारा हो गया वैल्यू। यही जो प्रॉब्लम है, ये वाली बातें यहाँ पे हो रही है। ठीक है, और फिर ये देखिए, ये आपको मैंने बस समझने के लिए दे दिया, इतना इन्फॉर्मेशन आपको नहीं जानना है कि क्या है। मैंने आपको जो भी प्रॉब्लम था इंपॉर्टेंट है, बस एक ये चीज़ जानना है, हर थाली में बिहारी तरकारी, ये अपना थीम है इसका। तो ये पता होना चाहिए इसका थीम क्या है, क्योंकि कितनी बार क्वेश्चन में थीम को लेके भी आ जाता है, तो वो आदमी को पता होना चाहिए कि इसका थीम क्या है, कि हर थाली में बिहारी तरकारी। ठीक है, एज पर द एस्टिमेट्स ऑफ द यूनियन बजट, बिहार विल गेट इतना करोड़ एज इट्स शेयर इन द सेंट्रल टैक्स। मतलब कि जो सेंटर आपको बिहार को टैक्स दे रही है, टैक्स का हिस्सा दे रही है, टैक्स नहीं देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, टैक्स का जो हिस्सा दे रही है वो इतना आया। अब क्वेश्चन ये है, पहले तो यही क्वेश्चन आ सकता है कि कितना आया, जस्ट बिकॉज मैंने इस फॉर्म में दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि यही क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसको देखो, ऐसे मैं ऐसे याद किया था कि 737 एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, प्लेन होता है शायद बोइंग का, बोइंग 737, उसमें कितना सीट है? 102 सीट है। तो 102 737, ऑब्वियसली इसमें सीट बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ये याद करने का तरीका है, इमेजरी बन जाता है। ठीक है,
एज इट्स शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, हाउ मच मोर इज इट कंपेयर टू द करंट। अब मान लो आपको नहीं लगता कि मैंने हाउ मच मोर नहीं भी दिया होता तब भी आपको गेस करना चाहिए था कि मोर ही होगा, कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो बेस है वो जनरली कोरोना के क्लोज वाला ईयर है, तो वहां पे तो कम होगा। जितना हम लोग ईयर बढ़ाते जाएंगे वहां पे वो ज्यादा होते जाएगा। ठीक है, तो ये मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, अब देखो हम इसको तो इस नंबर को तो याद कर गए कि सेंट्रल कंट्रीब्यूशन कितना है हमारे बजट में, तो ये हमने आपको बता दिया। अब आपको देखते हैं कि ये कैसे आंसर, बाय द वे आंसर ये मैंने आंसर आपको दिया नहीं था पहले, इसको कैसे याद करें। देखो अब कोर हार्ड नंबर को याद करना है तो कुछ तो बेकार लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि 17 को देखो जोड़ोगे तो 8 आएगा, इधर 8 है ही, 8 है ही, बस बीच में 2। ठीक है, ऐसे मैंने याद किया, अदरवाइज नंबर को कैसे याद करें यार, आपको ही पता है। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि रूल आउट करने में उस दिन शायद थोड़ा हेल्प मिल जाए। ठीक है, और दूसरा मैंने ऐसे भी याद किया था कि एक साथ इसमें है तो एक साथ इसमें भी है, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, ये हिंट है ये सब, अदरवाइज आपको हार्ड नंबर तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो बोइंग वाला लेकिन अच्छा था, वो बोइंग वाला आप याद कर सकते हो वैसे, क्योंकि वो डेटा आ भी सकता है कि सेंट्रल का कंट्रीब्यूशन कितना था स्टेट के टैक्स में, तो वो आपको कैसे करोगे। 737 एक बोइंग प्लेन होता है, उसमें आपको 102 नंबर सीट था, तो वैसे करके आप याद कर लो। ठीक है, in which district a sports university will be established in the international cricket stadium, and ये भी very important। ठीक है, ये आपको पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली आंसर अपना राजगीर है। ठीक है, आपको ये इंपॉर्टेंट ये बात है कि इसके जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे वो स्टेट के सीएम होंगे, तो ये अभी जो कि आपको नीतीश कुमार है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये यूनिवर्सिटी में क्या रिजर्वेशन होगा? एकदम होगा। आपको कितना होगा? 50%? नहीं भाई, यहाँ बहुत लड़के मतलब स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। 50% जो रिजर्वेशन है वो पंचायत में है, वहां पे वुमेन को मतलब 50% मिलता है। यहाँ जो है यूनिवर्सिटी में वो 33 है, तो यहाँ पे गलती नहीं करना है। ठीक है, फिर देखो राजगीर हो गया, आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इंपॉर्टेंट है वो दे दिया है। राजगीर हो गया, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन है, तो आपको चेयरमैन बोल दिया मैं, चांसलर है कौन है, तो वो चीफ मिनिस्टर है, जो कि अभी आपको कौन है, तो नीतीश कुमार है। ठीक है, और वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी कैसे है, तो वो किस तरीके से सेलेक्ट होंगे वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना अंदर हमको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं आएगा, क्योंकि सीएम इसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब ये फैक्ट है कि इंपॉर्टेंट है कि बिहार जो है वो 6th ऐसा स्टेट बन गया है जो कि आपको मतलब क्वेश्चन वहां पे दिया रहेगा बिहार इज द फर्स्ट स्टेट, तो यहाँ पे हम लोग गलती कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। बिहार 6th है जो कि आपको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोल रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और नालंदा राजगीर तो हो ही गया, तो हम लोगों ने सारे इन्फॉर्मेशन ले लिए, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा ये मैंने जानबूझ के बहुत खोज के निकाला हूँ भाई, ये मिल नहीं रहा था मुझे। ये क्यों लिखा हूँ, तुम आपने देखा होगा लास्ट 2-3 साल से एक पैटर्न हो रहा है कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें बहुत अंदर वाला चीज पूछता है कि दरभंगा में कहाँ पे सोलर सेल लगा, कौन सा रेलवे स्टेशन हमारा सबसे लास्ट है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। सिंस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आपको हमारा डेवलपमेंट, तो इसीलिए मैं इसके पूरे अंत तक चला गया। तो आप देखो इसको ऐसे याद सकते हो कि आप जब खेलते हो तो आपको खूब मजा आता है, मजा। ठीक है, इसलिए मौजा वहां पे हो गया, तो आपको मौजा वाला वर्ड जहां दिखे आप सीधे ले लेना। तो ये हमारा अगर लोकल वाला आता है तो चांसेस तो कम ही है। तो और कौन सा पंचायत है, तो पिलखी। ठीक है, ये जान लेना। लेकिन सिंस नया पैटर्न चालू हुआ तो इसलिए मैंने एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था उसके बारे में ले लिया। ठीक है, और म्यूजियम, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट, वेरी नहीं लिखना तो इंपॉर्टेंट तो लिख ही लो। ठीक है, a museum Telhada is being constructed to display the remains excavated near the ancient site of Telhada in which district? नालंदा, राजगीर और फिर कटिया, ये आप लोग गैस करो। अभी बस आपको मैं 10 सेकंड देता हूँ गैस करने के लिए कि, क्योंकि देखो हम लोग बात कर रहे हैं बुद्धिज्म का। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि राजगीर, ये तो ऑब्वियसली हम लोग काट सकते हैं ये सब, या तो राजगीर होगा या तो नालंदा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे म्यूजियम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड टू डिस्प्ले द रिमेन्स एक्सकवेटेड नियर द एंशिएंट साइट ऑफ तेलाडा इन विच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट अपना क्या हो जाएगा, आपको यार कहाँ है?
नालंदा, यहाँ पे एक अजीब सा चीज़ हुआ है डिस्ट्रिक्ट, और ये मतलब समझ ही रहे हो आप, ठीक है। तो नालंदा में क्यों हमने गैस मारा, क्योंकि आपको जो नया नया एक्सकेवेशन होते रहता है, वो जनरली आप देखोगे कि नालंदा में ही आइडेंटिफाई होता है। ऑब्वियसली वहाँ पे बुद्धिज्म का काफ़ी हिस्टोरिकल इवेंट्स है, तो इसीलिए आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई होता है। अब कुछ बात इसके बारे में जान लो कि ये जो यहाँ पे एक म्यूजियम भी बनेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये किस बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, ये महायान को फॉलो करते थे। उसमें क्या होता है, तो बोधिसत्व वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बारे में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं किसके थ्रू, तो कुछ ट्रैवलर्स थे, वो आए हुए थे। वो कौन कौन ट्रैवलर्स थे, उनका नाम नहीं जानना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बस आपको जानना था कि आपको कौन सा बुद्धिज्म फॉलो हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, उससे ज़्यादा नहीं जानना है, ठीक है। तो ये क्या है, वही महायाना मैंने आपको बता दिया। ये है ज़ुआनज़ांग, एक हो गए। और फिर आपको दूसरे थे, हु वाज प्रॉब्ली द चीफ ऑफ आचार्य ब्यूटीफुल ऑफ द, अच्छा बस एक ही है, ठीक है। तो ये आपको, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन जानना है कि महायान हो गया एक, और दूसरा हो गया आपको कहाँ पे मिला है, दैट इज नालंदा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये आपको हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जान लीजिएगा, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री विजय कुमार चौधरी अनाउंस्ड during the budget speech in Vidhan Sabha that the state government would launch a crop diver, अच्छा मैं समझ गया क्वेश्चन क्या है। बस इसमें पूछ रहा है कि बजट के समय एक अनाउंसमेंट किया गया एक मिशन को लेके, वो कौन सा मिशन है जो कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो देखो ये गैस करना थोड़ा इजी था कि कहाँ गया ये, क्यों इजी था, क्योंकि 2023 जो है वो यूनाइटेड नेशन ने ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया हुआ है, ठीक है। तो गुड चांसेस है, जब हर जगह सेलिब्रेशन हो रहा है, सेंटर में भी गवर्नमेंट जो इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, तो बिहार भी आपको कुछ मिलेट को लेके करेगा ही करेगा। अब नाम क्या है, तो बिहार मिलेट मिशन, ठीक है। अब मिलेट क्या बिहार में प्रोडक्शन बिहार का बहुत अच्छा है, नहीं, खराब है। आपको बिहार का इसमें आपको प्रोडक्शन बहुत ही कम है। वर्ल्ड में आपको मिलेट सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ होते हैं, तो इंडिया, आपको फिर चाइना, फिर आपको नाइजर, तो ये 2-3 कंट्री ये आपको पता होना चाहिए। मिलेट का फ़ायदा क्या है, तो इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो काफ़ी कम होता है, तो ये डायबिटिक वाले जो पेशेंट होते हैं उनके लिए एक ऐसा सीरियल हो जाता है जो कि उनको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। और इसके बहुत वैरायटी होते हैं, लेकिन हमें 3-4 मेन के नाम जानने हैं जाके, ताकि हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। ये वो है ईयर ऑफ मिलेट यहाँ पे बताया गया। ये भी जान लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये ड्राई जो कंडीशन होता है उसमें भी अच्छे खासा ग्रो कर सकता है। तो ये आपको टेम्परेचर थोड़ा पता होना चाहिए कि 27 से 32 और आपको लगभग 50 से 100, ठीक है। और इंफीरियर एलुवियल मतलब कि खराब एलुवियल भी चलेगा, हाँ तो भी चलेगा। तो मेन आपको टेम्परेचर और रेनफॉल आपको पता होना चाहिए। तो वहाँ पे हमारा टेम्परेचर क्या हो गया, 27 से 32, और आपको रेनफॉल क्या हो गया, 50 से 100, ठीक है। और ये सब आपको वो दिया हुआ है कि इसमें क्या फ़ायदा है क्या नहीं है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये आप आता है कि पर्ल मिलेट का क्या कहते हैं, बाजरा। तो पर्ल मिलेट अगर क्वेश्चन दे दिया वहाँ पे मिलाने को, तो कैसे याद करेंगे, तो देखो बाजरा में बाजा लिखा हुआ है, बाजा में आप देखना मोती बांधे रहता है सब, वो पीटने वाला होता है। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि पर्ल बाजा, तो पर्ल मिलेट वो बाजरा, वो कहाँ कहाँ को होता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये यूपीएससी नहीं है, ये बीपीएससी है। यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बीपीएससी में नहीं पूछेगा, ठीक है। फिंगर मिलेट क्या होगा, रागी। और सोरगम क्या होगा, ज्वार। तो ये इसको मैं ऐसे याद करता हूँ, ज्वार को कैसे याद करूंगा कि जोर से शोर कर रहा है, ठीक है। तो सोरगम ये अपना रिलेट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये मैंने आपको बता दिया, ये आपको बता दिया। हाँ ये क्यों डिक्लाइन किया इसका प्रोडक्शन इंडिया में, तो इसका वन ऑफ द रीजन क्या था कि, अच्छा ये बताओ मिलेट क्या आपको उसमें इंक्लूडेड है एमएसपी में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, तो हाँ है, ठीक है। तो ये भी आपको टोटल कितने क्रॉप इंक्लूडेड होते हैं, तो 22 क्रॉप उसमें इंक्लूडेड होता है। कौन चुनता है, तो सीएसीपी चुनता है। तो ये सब डेटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये लो यील्ड होता है, इसका टाइम कंज्यूमिंग होता है और लेबोरियस होता है, इसीलिए लोगों ने इसको रिप्लेस कर दिया आपको अदर सीरियल से, जो कि जैसे मान लो वीट हो गया, राइस हो गया, इस टाइप वाले सीरियल से इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है।
वही जो मैंने आपको बताया है वही चीज़ इसमें दिया हुआ है, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं, इसमें मैं रुकूंगा नहीं। हाँ, ये कुछ नए इन्फॉर्मेशन जो आप जान सकते हो, क्योंकि यू नेवर नो इसको साइंस के एंगल से पूछ दे, तो इसमें आपको प्रोटीन हाई क्वांटिटी में अमाइनो एसिड, स्पेशली द सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड बहुत मिलता है, तो ये आप ये मत जानिएगा, इतना नहीं आएगा। लेकिन ये मिलता है। हाँ, ये देख लो, ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वेजिटेबल बिहार, और फोर्थ लार्जेस्ट ऑफ द कहा गया फ्रूट हो गया ये, फ्रूट। तो फ्रूट क्या हो गया बिहार, और फोर्थ हो गया, और वेजिटेबल क्या हो गया, थर्ड हो गया। ठीक है, तो ये दोनों आपको पक्का याद रखना है। ठीक है, और फिर बिहार इज द लो शेयर इन द प्रोडक्शन ऑफ मिलेट, ये हमने देख लिया। अब ये जान सकते हो, कभी कभी आ जाता है कि लार्जेस्ट किस में है, तो लीची में है, ये तो हम लोग गेस कर ही सकते थे, मुजफ्फरपुर, मखाना, दरभंगा, मधुबनी, गुआवा, लेडी फिंगर। तो गुआवा बहुत लोग गेस नहीं करता, हमको लगता है कि नहीं नहीं, अमरूद तो इलाहाबाद प्रयागराज से आता है, तो आपको वहां पे उगता होगा ज्यादा, लेकिन हाँ, हम लोग लार्जेस्ट है इसमें, ये पता होना चाहिए। ठीक है, इट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द लीची, मखाना, गुआवा। ऑब्वियसली हर साल आपको ये डेटा चेंज करते रहता है, तो आपको इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में एग्जैक्टली जो आपको डेटा रहेगा, हमें उसी पे रिलाई करना। ठीक है, तो ये भी आप वो कर लीजिएगा, क्या नाम है, वेरीफाई। लेकिन गुड चांसेस है यही है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ कि इंडिया में बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो देख लीजिए बहुत कम है, बेयरली हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये आपको आइडिया रहना चाहिए। फिर ऑन फरवरी चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार स्टार्टेड अ फैसिलिटी ऑफ वुमेन। हाँ, ये समझ गया। ये देखो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये उस मंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, इसीलिए ये आता है। तो ये 500 पुलिस स्टेशन में इन्होंने स्टार्ट किया था, बस कि आपको स्टार्ट किया है, स्टार्टेड फैसिलिटी तो वुमेन हेल्प डेस्क, तो ये तो होते रहता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ, मैंने आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, वो आप ज़रूर नोट कर सकते हैं। मैं रीड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा आइडिया ही था कि आप नोट कर ले कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेके बिहार के कौन से स्कीम से, मैंने आपके लिए एक लिस्ट बना दिया है, इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हैं या इसको डाल सकते हैं, क्योंकि इससे डायरेक्टली प्रीलिम में भी क्वेश्चन आ सकता है, और मेंस में तो इसका यूज है ही है। ठीक है, नेशनल कन्वेंशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट सेवाग्राम, वार्धा, February 2023, it was decided that which conference would be organized in the बिहार इन 2024। देखो ये आने वाला है, तो इसीलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसका आंसर इतना टफ है कि मतलब अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको नहीं पता रहेगा कि इसका जो है कॉन्फ्रेंस होने वाला है बिहार में कब, 2024 में। तो ये आपको याद रखना है, ये एक ऐसा चीज़ है, क्योंकि होने वाला चीज़ है फंक्शन, तो इसीलिए हमें इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। हो गया होता तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, तो हिंद ये करवा कौन रहा है, तो इसका नाम है अमृत महोत्सव। ठीक है, नेशनल कन्वेंशन ऑफ प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन विल बी हेल्ड इन 2024। ठीक है, मेन अमृत महोत्सव याद रखिएगा, उससे याद नहीं वो कब हो रहा है, तो 2024 में हो रहा है। ठीक है, और ये हिंदी साहित्य सम्मेलन आपको स्टैब्लिश कब हुआ था, तो 1910 में। ये मेरे लिए एवरेज क्वेश्चन है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप जब बड़े फील्ड में देखोगे तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बिहार के आएंगे, इसलिए उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा, आप लोग बताइए, किसी भी आदमी को हुंकार के बारे में पता है कि नहीं पता, रश्मि रथी के नाम में पता है कि नहीं पता, परशुराम की क्या नाम है, प्रतीक्षा, वो पता है कि, ये सब नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फेमस फेमस जो आर्टिस्ट हैं, जो कि नेशनली फेमस है, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में हमेशा पता होना चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन कभी भी बन सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि रामधारी सिंह दिनकर वॉज पोस्टमसली अवार्डेड क्या है, द चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ड्यूरिंग द प्रोग्राम एट विज्ञान भवन इन एक्सेप्टेड दिस ऑनर। अच्छा, ये पूछा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, अब ये थोड़े पूछेगा कि किसने उनके लिए गिफ्ट लिया, मैं गिफ्ट बोल रहा हूँ कि अवार्ड लिया। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हटा दो। वैसे आंसर आपको अरविंद कुमार है, आप जान सकते हैं। और ये जान लो कि चैंपियंस ऑफ चेंज है क्या, तो ये जनरली देखिए इंडिया के कल्चर में जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है, उस चीज़ को लेके ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो चैंपियंस ऑफ चेंज, चेंज कौन ला रहा है, वैसे चैंपियन ला रहा है, तो ये होता है। और ये आपको उनके बारे में मैंने लिखा है, उनका मेन आपको ये जानना है।
कि अच्छा ये भी जानना, कितने लोग नहीं जानते हैं कि पद्म भूषण मिल चुका है उनको 1959 में, और वो 3 बार आपको राज्यसभा में भी जा चुका है, तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मेन है कि परशुराम की प्रतीक्षा रश्मिरथी हुंकार, ठीक है, ये पता होना चाहिए किसने लिखा, ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट विल द कंट्री सेकंड डॉपलर, ये इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि पहले भी शायद आ चुका है, लेकिन रिगार्डलेस, तो आंसर अपना पूर्णिया होगा, ठीक है। पहला पटना था, दूसरा पूर्णिया है। रडार होता क्या है, तो ये समझो बस डिस्टेंस नापने का एक मैकेनिज्म है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि आपको रेंजिंग इसमें वर्ड होता है। रेंजिंग का मतलब क्या होता है कि इसका रेंज कितना है। मान लो वहां पानी बरस रहा है, वो पानी तुमसे दूर जा रहा है या नजदीक आ रहा है, तो ये रेंज डिसाइड करेगा। इसके हिसाब से हम लोग को क्लाइमेटिक मेटियोलॉजिकल कंडीशन के बारे में प्रॉपर्ली पता चल सकता है। तो पहला कहाँ था, ये पहला पटना में था, दूसरा कहाँ है, पूर्णिया, ठीक है। इसको मैं कैसे याद रखता हूँ, पी पी क्यू आर, मतलब पी और आर दम नजदीक में है, तो रडार वाला जितना जा रहा है सब पी में जा रहा है, ठीक है। तो पटना पूर्णिया ऐसे करके देखो, ये सब लॉजिकल नहीं है यार, आपको भी पता है, लेकिन काम कर लेता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो भी बताया वो आपके लिए लिख दिया हूँ कि डॉपलर रडार करता क्या है, क्या नापता है। इसका फुल फॉर्म ऑफ का रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जो वही आपको समझाया कि डिटेक्ट करना है और रेंज आइडेंटिफाई करना है कि वो कितना दूर है कितना नज़दीक है, ये वाली बातें आपको रेंज के फॉर्म में देखना है, ठीक है। फिर हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द पटना इन द इंडियन जूनियर वर्ल्ड कप कबड्डी। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट लिख दूंगा मैं, वेरी नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कप कबड्डी, क्योंकि ये बाहर हो रहा है, ये इंडिया में नहीं हो रहा। मतलब इंडिया को कोई बाहर रिप्लेस कर रहा है और वो अपना स्टेट का, ठीक है। वो हैज बीन, तो अपना आंसर है सागर कुमार, ठीक है, सागर कुमार। अब ऑब्वियसली इसमें नाम था, इसमें मैंने कुछ जोड़ा नहीं, तो आप बस इसको रट लीजिएगा कि वर्ल्ड कप कबड्डी इन द सेकेंड जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियन हेल्ड इन ईरान। तो पहले तो यही आ सकता है कि सेकेंड जूनियर कबड्डी आपको हेल्ड कहाँ हुआ था, तो ईरान में हुआ था, ये पता होना चाहिए। अब उसमें आपको कहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन है, तो सागर कुमार का, ठीक है। फिर एटलीस्ट हाउ मेनी सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर गर्ल्स इन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल स्टडी, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने आपको शुरू वाले क्वेश्चन में कुछ अंदेशा दिया भी था इसको लेके, तो अपना आंसर होगा 1/3। बहुत लोग यहाँ पे 50% मार्क पे आ जाएंगे। वो अपना अच्छा ये बताओ पंचायत का एक्ट कब है बिहार का, वो 1993 ना, 19 नहीं भाई 2006। बहुत लोग अभी भी 1993 में लगे रहते हैं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट आया था, ठीक है। ये पंचायत है, और म्यूनसिपैलिटी का अपना बिहार का कब है, 2007, ठीक है, ये भी याद रखना आपको, ठीक है। मैंने आपको दे दिया है डिटेल्स, आप पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं रिपीट क्या करूँगा। आपको ये बता दिया कि रिजर्वेशन पंचायत आपको 50% देता है, कब आया, 2006 में आया। पंचायत, और ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो पंचायत जो होता है ये लोकल वर्ड बोल, लोकल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। लोकल एज इफ लाइक स्टेट सब्जेक्ट होता है। पंचायत बीइंग अ लोकल गवर्नमेंट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो इसीलिए हम लोग अपना एक्ट बना सकते हैं। इसीलिए 2006 या 2007 वाला चीज जो हम लोग बना के रखे हुए, वैसे ही हर स्टेट कर सकता है। अब इसका फायदा या घाटा क्या है, जो हमारा आपको परिपेक्ष होता है उसमें आपको क्या रिक्वायरमेंट है, 500 लोग में अपना ग्राम पंचायत बनाए या 5000 में बनाए, ये सब जो चीज़ होता है ये हम लोग अपने एक्ट से बना सकते हैं, ठीक है। हर स्टेट अपने हिसाब से, तो ये फायदा आपको होता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि स्टेट सब्जेक्ट एंड इज द पार्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंगली ऑल पंचायत रिलेटेड मैटर्स, जो मैंने आपको बताया कि रिजर्वेशन देना है, कितना देना है, 50% क्यों हो गया और स्टेट में क्यों नहीं है, तो ये सब स्टेट अपना खुद डिसाइड कर सकता है, ठीक है। इन विच विलेज ऑफ बिहार बांका डिस्ट्रिक्ट द फर्स्ट स्मार्ट विलेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसका आंसर है बबरचक विलेज। कहाँ है ये, तो मैंने विलेज के फॉर्म में दे दिया, आपको डिस्ट्रिक्ट भी पता होना चाहिए लिखा हुआ जो ऊपर, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो क्वेश्चन वैसे आ सकता है ना आपको। बांका में है ये पहला आपको स्मार्ट विलेज बिहार का, ठीक है, तो ये आपको एकदम पता होना चाहिए। तो वो आपको है बांका में, और दूसरा है बबरचक विलेज, ठीक है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। मैंने खोज के ये भी आपको लिख लिया है, क्योंकि यू नेवर नो, आपको पूछ दे कि आपको डिस्ट्रिक्ट पता है, आपको विलेज पता है, ब्लॉक में बात पूछ दे, तो वो है रजून ब्लॉक में, ठीक है।
आई डोंट नो इसको शायद डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करते हो, लेकिन मैं इसको रजून ही बोल रहा हूँ। गलत होगा तो प्लीज़ आप लोग कुछ कमेंट करके बता दीजिएगा हिंदी में लिख के इसको कैसे बोलते हैं, ठीक है। कि बांका डिस्ट्रिक्ट, रजून ब्लॉक और बबरचक विलेज, ये दोनों तो पक्का याद आना चाहिए। क्या है? पहला स्मार्ट विलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो मैं कहीं वेरी लिखता हूँ, कहीं इंपॉर्टेंट लिखता हूँ, कहीं वेरी वेरी लिखता हूँ, तो आइडेंटिफाई करते रहना। बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम एंड बुद्धा स्मृति स्तूपा आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन वैशाली गढ़ ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? रियली ऑब्वियसली आंसर आपको है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे बन क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हम लोग क्या बना रहे हैं, एक तो बना रहे हैं ये दूसरा बना रहे हैं आपको क्या, दर्शन विल हैव टू कंपोनेंट्स, अ बुद्धा स्तूपा एंड म्यूजियम, ये आपको बच जानना है। वैशाली में बन रहा है और यहाँ पे स्तूपा भी बन रहा है और म्यूजियम भी बन रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग गड़बड़ सकते हैं। स्तूपा क्या करेगा, बिहार पे और बुद्धा महापरिनिर्वाण पे फोकस करेगा, ठीक है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। हम लोग ने, मुझे लगता है कि एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो ऐसे निकले ही होंगे जिसमें मैंने, नहीं अभी और भी है, काफ़ी वो लिखा होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उस पर तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम साउथ एशियन वुमेन फिल्म फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द जॉइंट एजेस ऑफ द बिहार स्टेट कॉर्पोरेशन, नहीं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। को मतलब देखिए, ये हर डेटा अगर मैं आपको देने लगूंगा तो आप, चलो क्वेश्चन बना हुआ है तो रट रट लो। बिकॉज मुझे क्या लगता है कि थोड़ा, जैसे वो था ना फॉरेस्ट्री वाला कॉलेज, ये फर्स्ट रिमोट कॉलेज, जो भी फर्स्ट वाला चीज़ होता है, या जो बिहार के जो कंट्रीब्यूटर है वो बाहर जाके जो अच्छा किए हैं, वो वाला जो चीज़, जैसे ईरान वाला था, तो वो वाला चीज़ सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसको हमेशा याद रखिएगा दिमाग में, ठीक है। अब इसमें अगर हमें फर्स्ट टाइम साउथ एशियन वुमेन, साउथ एशिया बाहर के लोग से आ रहे हैं, तो आपको जनरली पटना में ही आएंगे, इस तरीके से हम लोग गेस कर सकते थे इसको, ठीक है। हाँ, फर्स्ट टाइम साउथ एशियन वुमेन फिल्म फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज इन पटना, ये डेट वेट याद करने की जरूरत नहीं है। मेन यह है कि बिहार स्टेट फिल्म डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड साउथ एशिया ट्रस्ट, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। ऑल्दो आपको बिहार जनरली ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछता है उतना, लेकिन फिर भी क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाला के कारण, इंपॉर्टेंट नहीं क्वेश्चन मेरे हिसाब से, लेकिन हाँ कल को आ गया तो यार आप ही लोग मुझे बोलोगे कि सर आप ही ने बोल दिया था कि नहीं पढ़ो इसको, ठीक है। तो कौन सा है, बिहार स्टेट फिल्म डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड साउथ एशिया ट्रस्ट, ये दो याद रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए मेरा भी गला सूख रहा है, आई होप आपको पसंद आया होगा, मैं आपके लाइफ में कुछ तो कंट्रीब्यूट कर पाया हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखा पाया हूँ आपको जो कि आपको एक्चुअली में एग्जामिनेशन में हेल्प करने वाले हैं। एंड अगर इवेंचुअली वो हेल्प करता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एंड आपको कैसा लगा ये वीडियो ये ज़रूर नीचे लिखिएगा। अगर मैं बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते रहता हूँ, मुझे तो याद भी नहीं रहता इवेंचुअली, तो आप उसका आंसर ज़रूर किया करिए बीच में नीचे में, ठीक है। चलिए तब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, फिर हम लोग देखते हैं अगले महीने में कौन सी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, वो भी कवर करते हैं, ठीक है।